बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज द डीप डाइव में एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात कर रहे हैं, यानी कि एआई टूल्स जैसे चाहे जीपीटी और कैसे ये बसारत से महरूम तलबा की तालीम में एक किरदार अदा कर रहे हैं। और इस गहराई में जाने के लिए हमारे पास शबीर हुसैन भट्ट साहब का ज़ाती तजुर्बा है। ये जम्मू और कश्मीर के ज़िला बारामूला से हैं और पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूम है। तो उनकी कहानी से हमें अंदाजा होगा कि ये टेक्नोलॉजी ज़मीनी सतह पर क्या कर रही है। जी बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये चैट जीपीटी जो है ये अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसके ठोस फायदे क्या नज़र आ रहे हैं और ये बसारत से महरूम तलबा के लिए तालीम तक रसाई के मायने मतलब कैसे बदल रहा है। सही। ये सिर्फ एक सहूलत नहीं, ये शायद एक इनकलाब है। बिल्कुल। और अगर हम माजी में देखें तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना? बसारत से महरूम तलबा के लिए किताबें, नोट्स, लेक्चर्स, इन तक रसाई हासिल करना अक्सर दूसरों की मदद पर इन्हिसार करना पड़ता था। जी हाँ, जिसमें वक्त भी लगता था और वो आज़ादी नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर चैट जीपीटी ये रुकावटें तोड़ रही हैं। और अहम बात यह है कि ये टूल्स स्क्रीन रीडर्स के साथ, जैसे एनवीडिया है, जॉज हैं। अच्छा, यानी वो सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ बोलकर सुनाते हैं? बिल्कुल, उनके जरिए पूरी तरह काबिल रसाई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुलबा खुद बराह रास्त एआई के साथ बातचीत कर सकते हैं, आज़ादाना तौर पर। तो रसाई तो मुमकिन हो गई, लेकिन असल फर्क आपके ख्याल में कहाँ पड़ा, शबीर साहब के तजुर्बे के मुताबिक? देखिए, शबीर साहब ने जो बताया, सबसे बड़ी तब्दीली आई मुश्किल मज़ामीन को समझने में। अच्छा, जैसे साइंस हो गया, रियाजी या अदब के कुछ पेचीदा तस्वुरात। वो बता रहे थे कि पहले उन्हें किसी की मदद का इंतजार करना पड़ता था, अब वो फौरन चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। जी, और चैट जीपीटी सिर्फ जवाब नहीं देता, वो समझाता है। मुश्किल ख्याल को आसान लफ्जों में बयान करना, मिसालें देना या स्टेप बाय स्टेप वजाहत करना। सही। इससे होता ये है कि सीखने का अमल बहुत ज़ाती हो जाता है। तालिब इल्म अपनी रफ्तार से सीखता है, जब चाहे, जहाँ चाहे। बिल्कुल। दूसरों पर इन्हिसार कम होता है तो खुद एतमादी भी बढ़ती है। ये सिर्फ मालूमात तक रसाई नहीं, ये सीखने की आज़ादी है। और जुबान सीखने के बारे में क्या, खास तौर पर जैसे देही इलाकों के तुलबा हैं जहाँ शायद अंग्रेजी या दूसरी जुबानें सिखाने वाले अच्छे असातिज़ा कम होते हैं? ये तो एक और बड़ा फायदा है। ये समझें कि एक तरह का ट्यूटर है जो 24 घंटे दस्तयाब है। तुलबा अंग्रेजी बोलचाल की मशक कर सकते हैं, अपनी ग्रामर की गलतियां ठीक करवा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा तो उसका तर्जमा भी करवा सकते हैं। ये तो कमाल है। ये सहूलत तो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। जी, और ये जोग्राफियाई और माशी रुकावटें भी किसी हद तक कम करता है। बस इंटरनेट और एक डिवाइस चाहिए। अच्छा, इम्तिहान की तैयारी के हवाले से क्या तजुर्बात सामने आए हैं? क्या ये सिर्फ नोट्स बनाने या खुलासे तक महदूद है? नहीं, ये इससे कहीं आगे है। तुलबा चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि किसी खास मौजू पर मश्क के लिए सवालात बना दो। अच्छा जी, या क्विज तैयार कर दो, या अगर कोई लंबा बाब है तो उसका जल्दी से खुलासा बना दो। तो ये न सिर्फ दोहराई में मदद करता है बल्कि मुख्तलिफ जावियों से चीजों को समझने का मौका भी देता है। यानी मुतालिया ज्यादा मौसर हो जाता है। बहुत ज्यादा। फर्ज करें आपको एक तस्वुर समझ नहीं आ रहा, आप चैट जीपीटी से उस पर 10 मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछ सकते हैं या बनवा सकते हैं। वाह। शबीर साहब ने एक और बात भी बताई थी जो थोड़ी मुख्तलिफ थी, पढ़ाई से ज्यादा जज्बात से मुताल्लिक। ये मुझे काफी दिलचस्प लगी। उन्होंने जिक्र किया कि कभी कभी तन्हाई या मायूसी का एहसास होता है, खासतौर पर जब पढ़ाई में मुश्किलात हों। जी हाँ, और ये शायद सबसे गैर मुतवक्के लेकिन अहम पहलू है। तो क्या एआई इसमें भी मदद कर सकता है? बज़ाहिर हाँ। शबीर साहब के मुताबिक चैट जीपीटी बाज़ औक़ात एक साथी की तरह काम करता है। जब वो कहीं फंस जाते हैं या हौसला हारने लगते हैं तो वो इससे बात करके कुछ तसल्ली या हौसला अफजाई हासिल कर सकते हैं। वाकई ये तो हैरान कुन है। जी, देखें, ये इंसानी ताल्लुक का मुतबादिल हरगिज नहीं है, लेकिन वो जो अकेलेपन का एहसास है उसे कम करने और मुस्बत सोच को फरोग देने में ये मददगार साबित हो सकता है।
یہ دکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی صرف علمی نہیں بلکہ جذباتی سہارا بھی بن سکتی ہے۔ واو، یعنی یہ صرف پڑھائی میں مددگار نہیں بلکہ ایک قسم کا ہمہ جہاں ساتھی بن رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی بصارت سے محروم طلباء کے لیے محض ایک ٹول نہیں رہا بلکہ ایک انقلابی قوت بن کر ابھر رہا ہے۔ یہ نہ صرف تعلیم تک رسائی کو بہتر بنا رہا ہے جی، بلکہ سیکھنے کے پورے تجربے کو زیادہ آزاد، ذاتی اور مؤثر بنا رہا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور شبیر حسین بٹ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر صحیح ٹولز اور ٹیکنالوجی ہوں تو کوئی بھی رکاوٹ مستقل نہیں رہتی۔ یہ ٹیکنالوجی معذوری کو مجبوری بننے سے روک رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ قابلیت اور صلاحیت کسی جسمانی حالت کی محتاج نہیں ہے۔ صحیح، یہ اصل میں با اختیاری کی ایک روشن مثال ہے۔ بالکل۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں وہ کون سے دیگر کم نمائندگی والے یا محروم گروہ ہو سکتے ہیں جو اسی طرح کی موضوع اے آئی معاونت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور سب کے لیے ایسی ٹیکنالوجی تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں کن سماجی، معاشی اور شاید تکنیکی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔